बेटा हमारा जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किन्सोलॉजी इन स्पोर्ट्स, क्या मीनिंग है इनकी, क्या इनकी नीड है, इनके क्या मायने हैं, इनकी क्या नेसेसरी है। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है और क्या होता है किन्सोलॉजी। उसके बाद हम जान पाएंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये पूरा जो चैप्टर है बेटा ये बायो बेस्ड है, बायो से रिलेटेड है। बायो और स्पोर्ट्स क्या रिलेशन है? रिलेशंस बिल्कुल घनिष्ठ है, बिल्कुल क्लोज है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, किस तरह से हमारे अंदर मूवमेंट होता है, बॉडी मूव करती है। अगर हमें इन चीजों का ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, नॉलेज ऑफ द ऑल द थिंग्स, दैट टाइम वी कैन कंप्लीट आवर स्पोर्ट्स, तब हम अपने स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है, हमें इन चीजों का पता ही नहीं है, तो बेटा हाउ कैन पॉसिबल वी कैन अचीव आवर टारगेट इन स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स जब खेलते हैं तो हम अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग खेलते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग खेलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी ऑर्गन्स कितने कैपेबल हैं, कितने कैपेबल हैं किसी चीज के लिए, हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है, हमारा कौन सा बॉडी पार्ट कितना अच्छा वर्क करता है। सबसे पहले मैं एनाटॉमी की बात करता हूं। ये ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं जिसमें 2 वर्ड हैं, एना प्लस टॉमी। तो एना का मतलब क्या होता है? पार्ट, और टॉमी का मतलब काटना, यही है, पार्ट को काटना। एनाटॉमी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एना प्लस टॉमी, जिसमें एना का मतलब होता है पार्ट और इसका मतलब होता है कट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बॉडी पार्ट्स को काट देना है, नहीं, इसका मतलब होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करना। जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करना एनाटॉमी है। जैसे किडनी है, इंटरनल ऑर्गन्स में किडनी है, लंग्स हैं, हार्ट है, आईज है, ये सब क्या है? ये सब एनाटॉमी है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स है, एनाटॉमिकली है, ये पार्ट होते हैं बेटा, ये हमारे शरीर के सारे पार्ट हैं, ठीक है। अब इनकी स्टडी करना, किसी की आईज में कोई प्रॉब्लम है, वो सही से नहीं देख पाता है बेटा, तो एनाटॉमिकली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब हम जान पाते हैं कि उसकी आईज में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या देख पाते हैं कि किसी की आईज बहुत शार्प है, बहुत अच्छी काम करती है, तो वो शूटिंग की तरफ जाता है, शूटर बनना चाहता है वो, ठीक है। इसी तरह किसी के हैंड्स बड़े, शोल्डर जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो शॉर्ट पुट फेंक सकता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके शोल्डर बहुत अच्छे हैवी है, तो वो शॉर्ट पुट फेंक सकता है। देखो हमें पता चला कि हमारा जो एनाटॉमिक पार्ट है कौन सा स्ट्रांग है, अकॉर्डिंग दैट वी आर वर्किंग, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। किसी के पैर बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, वो रेस बहुत तेज मार सकता है, उसका वेट कम है और अच्छी रेस मार सकता है। पर एक आदमी है ऐसा है कि वो थकता ही नहीं है, वो दौड़ता ही रहता है, तो वो क्या कर सकता है? वो लंबी रेस मार सकता है, जैसे क्रॉस काउंटिंग है, क्रॉस कंट्री रेस है, या फिर 5000, 10,000, इस तरह की रेस को मार सकता है। तो ये हमें कहां पता चला? जब हमने इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया, बॉडी पार्ट्स को स्टडी किया, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एनाटॉमी, जहां पर हम अपने बॉडी पार्ट्स को स्टडी करते हैं। हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग है,
लंग्स में कोई बीमारी तो नहीं है, वो कितना बड़ा है, उसका शेप और साइज, इस सबकी स्टडी करना, मतलब उसके शेप और साइज को पढ़ना, रीड करना। हार्ट है, हार्ट कितना वेट होता है? 300 ग्राम। ठीक है, एक बार चेक कर लेना फिर भी। और ब्रेन है, उसका वेट है ना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, जब हम इसको देखते हैं तब इसके बारे में नॉलेज होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? एनाटॉमी। क्या कहते हैं? चलिए, अब एनाटॉमी से नेक्स्ट पे आते हैं हम। दूसरा टॉपिक था हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, व्हाट इज द फिजियोलॉजी? क्या है फिजियोलॉजी? अब हमें फिजियोलॉजी के बारे में जानना होगा। फिजियोलॉजी के बारे में जानना होगा। फिजियोलॉजी भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। फिजियोलॉजी भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक के, जिसका मतलब होता है स्टडी। फिजियो, फिजियो का मतलब शरीर है, बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो होता है स्टडी करना, इसका फिजियो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। फिजियो का मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका वर्किंग स्टाइल। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। एनाटॉमी में मैंने क्या बताया था? एनाटॉमी में मैंने बताया था एनाप्लास्टोमी, कि बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना, बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना। फिजियोलॉजी में मैं बता रहा हूं कि वर्किंग स्टाइल्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि जो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडीज के पार्ट्स हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं बेटा, वो किस तरह से वर्क करते हैं। नहीं समझे? ये हमारा हाथ है, ये जाता है फिर नीचे आ रहा है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, इसकी स्टडी करना। ये जब हाथ की हमने स्टडी करी कि हाथ की हाइट क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, उसकी मसल्स का शेप और साइज क्या है, ये एनाटॉमी था। बट इसकी वर्किंग स्टाइल, अगर ये थ्रो कर रहा है, इस तरह थ्रो कर रहा है, जब हमने देखा उसके शोल्डर अच्छे थे, शोल्डर बहुत स्ट्रांग थे, तो हमने कहा कि आप शॉर्टपुट को करिए, पर पता चला उसके शोल्डर्स में स्पीड ही नहीं है। क्या नहीं है? स्पीड ही नहीं है। तो वो उठा तो लेगा, पर जब स्पीड नहीं है तो उसको खत्म नहीं कर पाएगा अपने गेम्स को। तो उसके साथ उसका शोल्डर का जो मूवमेंट था वो नहीं हो पाया था। तो वो जो शोल्डर था वो कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह का वर्क कर रहा है, इसके बारे में नॉलेज देना। ठीक है, इसके बारे में नॉलेज देना। जैसे अब मैं बताता हूं, कार्डियोवैस्कुलर है, हार्ट है, हमने हार्ट को देख लिया, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है। हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है, हमें पता चल गया वो उसका वेट और साइज किस साइज का होता है, किस शेप का होता है, ये एनाटॉमी हो गई। बट वो वर्क कैसे करता है तो पता चलता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अप होते हैं, 2 अप में और 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, वेटरीज होती है, उसमें ब्लड क्या है, प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ब्लड। तो वो हार्ट का वेट और साइज और शेप का पता करना एनाटॉमी, पर वो वर्क कैसे कर रहा है, वो वर्क कैसे कर रहा है, हार्ट वर्क कैसे कर रहा है, इस बात की स्टडी करना, वो हमारा क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। वर्किंग स्टाइल है, जो हमारा वर्क करने का तरीका है, वो कहलाता है हमारा फिजियोलॉजी। सपोज करो मैंने बताया कि किसी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा है, हमने उसको पता कर लिया कि वो कैसे वर्क कर रहा है, पर उसमें कार्डियोवैस्कुलर में इतनी पावर है, इतनी देर तक वो काम करता है कि एक तो शॉर्ट रन में थक जाता है और एक बहुत लंबी रेस मारने पे भी नहीं थकता।
तो उसके अकॉर्डिंग हम गेम को डिसाइड कर सकते हैं प्लेयर्स के लिए, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर। नेक्स्ट वन इज किन्सोलॉजी। बहुत छोटा सा टॉपिक है किन्सोलॉजी। इसके अंदर स्टडी ऑफ मोशन। मोशंस क्या होता है? मोशंस होती है गति, जो हमारी गति होती है, हमारी स्पीड होती है, उसकी स्टडी करना, उसकी स्टडी करना। जो हमारी स्पीड होती है, उसकी गति की, हमें उसके बारे में स्टडी करना, वो हमारा कहलाता है स्टडी ऑफ मोशंस, वो कहलाता है हमारा किन्सोलॉजी। किन्सोलॉजी में हमने पता किया कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसके अंदर स्पीड कैसी है, उसके बॉडी का मूवमेंट कैसा है, वो तेज भाग रहा है, हल्का भाग रहा है, ठीक है, या उसके शोल्डर अप और डाउन जा रहे हैं, तो तेजी से जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो गति हो रही है, स्पीड आ रही है, मोशंस हो रहे हैं, जो मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है, वो किस कारण से हो रही है और कितनी तेजी से हो रही है और कितने कम कम हो रही है। तो इसका जो बेटा सीधा सीधा रिलेशन है, उसका सीधा सीधा रिलेशन होता है फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी प्लस एनाटॉमी, ये इनकी एक तरह से ब्रांच कह लीजिए, ये इनसे मिलके ही बना है। कोई व्यक्ति तेज भाग रहा है, क्यों तेज भाग रहा है? हो सकता है उसकी जो टांगे हैं बहुत लंबी है, उसका वेट कम है, उसकी टांगे लंबी है और उसका वेट कम है, समझना। तो वहां पे हमने एनाटॉमी पढ़ लिया कि उसकी लेग बहुत ज्यादा लंबी है और पतला है, वेट में पतला है, हमने वहां उसको पढ़ लिया, एनाटॉमी पढ़ लिया। दूसरा, उसके पैरों में स्पीड ज्यादा है, गति ज्यादा हो रही है, तो उसकी जो उसका जो वेट था वो कम होने के कारण उसकी बॉडी में मूवमेंट तेजी से हो रहा है, मोशन तेजी से हो रहा है। तो हमने फिजियोलॉजी भी पढ़ा कि उसकी लेग किस तरह से काम कर रही है, उसके अंदर जो फास्ट स्विचेस होते हैं वो तेजी से काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ऑलवेज यू कैन सी कि रेस बिटवीन मेल और फीमेल इन सेम एज कैटेगरीज देयर इज ए डिफरेंसेस। Always you can see there is a sometime differences between male और फीमेल रेस। हमेशा आप देख सकते हो कि जब मेल की और फीमेल की रेस होती है सेम एज ग्रुप में, तो मेल का जो टाइम होता है वो कंपैरिजन देन मेल, जो फीमेल का टाइम होता है कंपैरिजन देन मेल ज्यादा होता है। मेल हमेशा कम टाइम में अपनी रेस को पूरी करता है। तो ऐसा होता है फिजियोलॉजी के कारण। तो उसकी जो मोशन था, उसकी जो गति थी, वो किस चीज से इफेक्ट हो रही थी? वो फिजियोलॉजी से हो रही थी। फिजियोलॉजी से उसकी जो इफेक्ट हो रही थी, मोशंस, उसकी गति जो थी वो फिजियोलॉजी से इफेक्ट हो रही थी। मेरे को जेवलिन फेंकना है, जेवलिन मैंने पकड़ा, उसमें मैंने मोशंस कराया, शोल्डर को करके फेंका, अब वो कितनी कवर करेगा, ये मेरी पावर पे, मेरे शोल्डर का जो मूवमेंट है इस पे डिपेंड करेगा। मेरी जो ग्रिपिंग है, मेरा हाथ है, अगर मेरे हाथ की ग्रिप अच्छी है, हाथ की उंगलियां अच्छी हैं, तो एनाटॉमी है। जब इसने पकड़ के इसको गैदरिंग करके थ्रो किया, तब ये फिजियोलॉजी हो गया कि ये किस तरह से वर्क कर रही है सारी चीजें, वो फिजियोलॉजी हो गया। और फिर उसकी स्पीड जब आई तो उसकी स्पीड क्या हुई? बेटा गेट बंद कर दो। तो बेटा उसमें स्पीड क्यों आई? ठीक है, उसमें मोशन इतना तेज क्यों हुआ? तो तीनों चीज को स्टडी किया। पहले हमने केवल हम एक ही चीज देख सकते हैं, हम स्पोर्ट्स के अंदर केवल रिजल्ट देखते हैं कि किसी का जेवलिन दूर गया है ना, किसी का जेवलिन दूर गया है, किसी का शॉर्ट पुट दूर गया है,
कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा हेल्दी आदमी होता है, बहुत मोटा होता है, शॉर्ट पुट फेंकता है, ज्यादा दूर नहीं जाता, उसके मुकाबले जो थोड़ा सा हल्का आदमी होता है उससे वो ज्यादा दूर फेंक देता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा जी कि उसका जो फिजियोलॉजिकल पार्ट था दूसरे वाले का, वो कंपैरिजन देन वेल, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। उसकी जो वर्किंग स्टाइल थी, वर्क जो कर रही थी बॉडी पार्ट, वो बहुत बेहतर कर रही थी पहले वाले से जिसका वेट ज्यादा था। जबकि शॉर्ट पुट में अमूमन हम क्या कहते हैं, अच्छा वेट होगा, हैवी वेट होगा तो उसको थ्रो कर देगा, बट क्या था, उसका फिजियोलॉजी फैक्टर भी काम किया। तो हम क्या देख सकते हैं, हम किन्सोलॉजी देख सकते हैं, किसी की मोशन देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, उसके गेम का जो इक्विपमेंट है उसको चेक कर सकते हैं, बट हमें फिर उसको देखना पड़ेगा। दूसरा, हम एनाटॉमिकल भी देख सकते हैं, हम बॉडी का स्ट्रक्चर भी तो देख सकते हैं कि भाई ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। पर फिजियोलॉजी, हम उसका जो रिजल्ट होता है उसी के बेस पे फिजियोलॉजी को हम इवेल्युएट करते हैं। फिजियोलॉजी को हम जो रिजल्ट आता है मोशंस का, उसके बिहाफ पे ही इवेल्युएट करते हैं कि भाई इसका रिजल्ट अच्छा है, इसका मतलब इसके फिजियोलॉजिकल पार्ट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, फिजियोलॉजी इसकी अच्छी है। तो ये होता है बेटा तीनों चीज। Importance of study anatomy, physiology and kinesiology in sports. Importance of study anatomy, physiology and kinesiology in sports. Importance of आएगा बेटा जी, क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या जरूरत है, इन तीनों चीजों की क्या जरूरत है इन फिजिकल एजुकेशन। इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में इन चीजों की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत पड़ती है, हमें ये पता करना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या नीड है, क्या नेसेसरीज है, ठीक है, एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। एनाटॉमी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार की नॉलेज, किसके बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में। बॉडी पार्ट्स के बारे में एनाटॉमी हमें बताता है। जब हमें ये पता चलता है कि हमारा बॉडी पार्ट किस तरह का है, तो हम उस पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमारा ये बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने गेम्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे भी आएगा ये टॉपिक, तो उसमें ये होता है। फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी हमें बताता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, वो किस तरह से फंक्शंस कर रहे हैं, इसके बारे में बताता है। कि जैसे मैंने अभी हार्ट से रिलेटेड बताया, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अभी मैंने बताया, एक चीज और बताई थी आपको कि मेल और फीमेल में जो हमेशा रेस होती है कभी भी सेम एज ग्रुप में, तो फीमेल का टाइम 100 मीटर का या 200 का हमेशा ज्यादा आता है कंपैरिजन मेल। उसमें क्या होता है, उसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर काम करता है। देखो बेटा, मेल और फीमेल के अंदर एक स्लो ट्विचेस होते हैं, स्लो ट्विचेस और फास्ट ट्विचेस दोनों के अंदर होते हैं, मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी से मिलकर बने होते हैं, आरबीसी
और WBC से मिलकर बने होते हैं। जब हम दौड़ते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जब हम दौड़ते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब मेल दौड़ता है तो उसकी जो मसल्स होती हैं बॉडी की, स्पेशली पैर की जो लेग की मसल्स होती हैं, वो क्या होती है, वो खिंचती है और सिकुड़ती है। मसल्स जो होती है दौड़ते हैं तो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, यानी उनके अंदर कंस्ट्रक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है। कंस्ट्रक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है। तो होता क्या है, जब फीमेल दौड़ती है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ पर एक्सटेंशन होने में टाइम ले लेता है, फैलाव में टाइम ले लेता है। वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा ज्यादा टाइम का होता है। और जबकि मेल का क्या हुआ, तो जितने टाइम में एक्सटेंशन हुआ उतने में कंस्ट्रक्शन हुआ। पर फीमेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है जब बंद होती है, उसकी सिकुड़ती है, तो कुछ ज्यादा समय के लिए सिकुड़ जाती है उसकी मसल। इसीलिए मेल का टाइम हमेशा कम आता है, केवल ट्विचेस की वजह से, और कोई इसमें एक्स्ट्रा रीजन नहीं है। यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, हमें स्पोर्ट्स इंजरी से बचाने में बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हमारी हेल्प होती है। किस चीज से? स्पोर्ट्स इंजरी से। नहीं, अगला अगला है बेटा, सर्व इन प्रोसेस रिहाइबिलिटेशन। सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहाइबिलिटेशन। आप आज इस वर्ड को लिख लीजिए, रिहाइबिलिटेशन। व्हाट इज द रिहाइबिलिटेशन? आज मैं इस पॉइंट को बता के आपका टॉपिक खत्म करता हूं। व्हाट इज द रिहाइबिलिटेशन? रिहाइबिलिटेशन को हिंदी में कहा जाता है पुनर्वास। क्या कहा जाता है? पुनर्वास। बेटा रिहाइबिलिटेशन होता क्या है? स्पोर्ट्स और इंजरीज दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरे कैरियर कोई 10-15 साल प्लेयर खेल जाए और उसको किसी तरह की इंजरी ना हो, कभी इंजरी ना हो। हाँ, ये हो सकता है उसकी इंजरी छोटी और बड़ी हो सकती है, मेजर और माइनर हो सकती है, कि इंजरी कम हुई है या ज्यादा हुई है, पर इंजरी जरूर होगी, इंजरी जरूर होगी। तो इस कंडीशंस में जहां इंजरीज बहुत ज्यादा होती है, उसमें क्या करते हैं, जब ज्यादा इंजरीज हो जाती है, बड़ी इंजरीज हो जाती है, तब उसको रिकवर करने का एक टाइम पीरियड होता है। जब इंजरीज का ट्रीटमेंट हो गया, आप समझना, जब इंजरीज का ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट होने के बाद वो प्लेयर सही होकर वापस पूरी तरह से जब ग्राउंड पे पहुंचता है, तो वो पीरियड कहलाता है रिहाइबिलिटेशन पीरियड। क्या कहलाता है? रिहाइबिलिटेशन पीरियड होता है। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट उसका जो रिकवरी टाइम होता है वापस ग्राउंड पे पहुंचने का, वो टाइम पीरियड रिहाइबिलिटेशन कहलाता है। यानी खिलाड़ी को अपनी पुरानी जगह पर पहुंचने में लगने वाला समय, इसीलिए इसको पुनर्वास भी कहा गया है। अपने आवास में आना मतलब अपनी सिचुएशन में आना, पहली वाली स्थिति में आना, ये होता है रिहाइबिलिटेशन।